आप लोगों ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में सुना होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में उच्च शिक्षा के संदर्भ में भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है और जिसमें भारत के शीर्ष 50 में से 2 संस्थान और शीर्ष 100 में से 7 संस्थान शामिल हैं। और यह एशिया भर में भारतीय संस्थानों की बढ़ती वित्तीय स्पर्धा को दर्शाता है, बताता है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर सिलेबस उठाकर जरूर देख लिया करिएगा, क्योंकि इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप देखते हैं कि वनडे एग्जाम होते रहते हैं, उनमें भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये एशिया आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है? उच्च शिक्षा में उन्नति, शीर्ष 50 में भारत के 2 संस्थान जिनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली 44वें स्थान पर और आईआईटी जो बॉम्बे है ना, ये 48वें स्थान पर है। और जिससे एशिया की उच्च शिक्षा में इनकी प्रमुखता पर प्रकाश पड़ता है। इसके अतिरिक्त शीर्ष 100 में 5 भारतीय संस्थान शामिल हैं। आईआईटी मद्रास हो गया 56वें स्थान पर है, आईआईटी खड़गपुर है ना जो 61वें स्थान पर है, भारतीय विज्ञान संस्थान ये 62वें नंबर पर है, आईआईटी कानपुर 67वें नंबर पर है और जो दिल्ली विश्वविद्यालय ये 61वें नंबर पर है। और अन्य उल्लेखनीय संस्थान जैसे आईआईटी गुवाहाटी हो गया, आईआईटी रुड़की, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत की अकादमिक उत्कृष्टता पर प्रकाश डालते हैं। इनमें से कई संस्थान विश्व स्तर पर शीर्ष 150 में स्थान बनाने में कामयाब रहे हैं। भारत की रैंकिंग में वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण क्या है? तो भारत का मजबूत प्रदर्शन उच्च शोध उत्पादकता से प्रेरित है और जिसमें अन्ना विश्वविद्यालय जैसे संस्थान प्रति संकाय शोध पत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। अकादमिक उत्कृष्टता पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जहां कई विश्वविद्यालयों में उच्च पीएचडी स्टाफ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क में भी वृद्धि हो रही है, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंक में वृद्धि, और जिससे इसकी वैश्विक मान्यता बढ़ी है। क्या बढ़ी है? वैश्विक मान्यता बढ़ी है। और भारत के शिक्षा क्षेत्र के संदर्भ में क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के निहितार्थ क्या है, इनके बारे में भी जान लीजिए। तो वैश्विक मान्यता, भारतीय विश्वविद्यालयों की बेहतर रैंकिंग से उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ने के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्र और शिक्षक आकर्षित होते हैं। यह मान्यता भारत को उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक है। हजारों साल पहले जाइए, हमारे देश में आप देखते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तक्षशिला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। भारत के शैक्षिक क्षेत्र में काफी उन्नति हुई है। यहाँ के 46 स्थान क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शामिल हुए, जबकि 2015 में यह संख्या केवल 11 थी। यानी पिछले दशकों से 318% की वृद्धि हुई है। एफडीआई तो उन्नत शैक्षणिक मानक और वैश्विक मान्यता से शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हो सकती है और जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा एवं रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। बेहतर शैक्षणिक मानक, उच्च रैंकिंग की आशा से भारतीय विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक मानकों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और जिसमें पाठ्यक्रम विकास, शिक्षण पद्धतियां और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसी शैक्षिक नीतियां शामिल हैं और इससे एक अधिक मजबूत और प्रतिस्पर्धी शैक्षिक ढांचा सुनिश्चित होता है। कोरेली साइमंड्स के बारे में सुना है? क्यूएस के बारे में एक लंदन स्थित वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक है जो अपनी व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के लिए जाना जाता है। यह 4 व्यापक श्रेणियों में 6 संकेतकों के आधार पर विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करता है। इसमें अनुसंधान प्रतिष्ठा, सीखने और पढ़ाने का वातावरण, अनुसंधान प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीयकरण। तो एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, ठीक है। अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम लोग टॉप पर बात करें ना, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर द यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग हांगकांग की है ये, और तीसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की है। तो ये जरूर टॉप 3 जरूर याद रखिएगा। या आप देखिए हमारा पड़ोसी चाइना आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ये सिंगापुर आपको दिखाई दे रहा है।
अब आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद।